अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ 17 नंबर सर्किट के बारे में मालूमात लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने कमेंट किया था और बहुत ही रिक्वेस्ट की थी कि सर इस सर्किट के बारे में मालूमाती वीडियो बनाए। तो मैं उस भाई के लिए ये मालूमाती वीडियो बना रहा हूँ और बहुत से दोस्त इस मालूमाती वीडियो का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और अगर जिन जिन दोस्तों को इस वीडियो के बारे में मालूमात है और जिन जिन दोस्तों को इस सर्किट के बारे में मालूमात ज़्यादा है, उनके लिए तो ये एक छोटी सी वीडियो है। और जिन दोस्तों को इस सर्किट के बारे में कुछ थोड़ी बहुत मालूमात है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी दोस्त का इस वीडियो के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिले और वो इस वीडियो को देखकर कोई मसला हल कर सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि दोस्तों ये देख रहे हैं, ये 17 नंबर सर्किट है और इसमें ये एक ऐसी लगी होती है जो ज़्यादातर ऐसी ख़राब होती है और इसकी जगह पर दूसरी ऐसी लग जाती है। और ये दोस्त ने मुझसे ये कमेंट में ये भी सवाल किया था कि इसकी जगह पर दूसरी ऐसी नहीं लगती। तो मैं उस दोस्त को ये कहना चाहता हूँ कि आईसी का नंबर सेम हो तो बिल्कुल लग सकती है। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि कंपनी नंबर के हिसाब से आईसी बनाती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी 17 नंबर सर्किट नंबर लिखा हुआ है, एसएसडी के नाम से 17 नंबर सर्किट है। और ये 17 नंबर सर्किट जीईसी, दोस्तों ये जीईसी और एसएसडी का मतलब है ये किसी कंपनी जो अपने नाम से बनाती है, इसलिए वो लिखा हुआ है, लेकिन नंबर सेम है। तो दोस्तों जैसा कि ये देख रहे हैं, अभी मैं इसके कनेक्शन के बारे में कुछ मालूमात दूंगा दोस्तों को। जैसा कि ये दो कनेक्शन देख रहे हैं जिस पर मैंने रेड निशान लगा दिए हैं, ये 12 वोल्ट के कनेक्शन हैं। 12 से 14 वोल्ट सर्किट को मिलते हैं मेन ट्रांसफार्मर से। अगर पहले आप ये सर्किट के ये 12 वोल्ट चेक करें, अगर इसको 12 वोल्ट मिल रहे हैं तो उसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको फॉल्ट क्या हो सकता है। पहले तो आप इसको 12 वोल्ट चेक कर सकते हैं। ब्रेकर के बाद अगर वोल्ट आ रहे हैं तो 12 वोल्ट इस पर ज़रूर आने चाहिए। और अगर इस पर 12 वोल्ट आ रहे हैं तो सर्किट में और मसला हो सकता है। जैसा कि ये न्यूट्रल कनेक्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पर इसको न्यूट्रल कनेक्शन मिलता है जो स्टेबलाइजर का न्यूट्रल कनेक्शन होता है, जो सॉकेट को भी मिलता है। 3 पिन सॉकेट को न्यूट्रल कनेक्शन जो मिल रहा होता है वही न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ पर लगता है। और जो मीटर की तरफ से जा रहा होता है न्यूट्रल कनेक्शन, वो भी यहीं से ही क्रॉस होता है। तो कहने का मकसद है कि जो न्यूट्रल कनेक्शन होता है स्टेबलाइजर का, वो यहाँ पर लग जाता है। और आगे मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रल और फेस यह सर्किट को मिलते हैं। तो न्यूट्रल कनेक्शन आप देखें मिल रहा है, तो इसके बाद यहाँ पर आउट का फेस कनेक्शन मिलेगा। जो रेड निशान आप देख रहे हैं, यहाँ पर आउट का फेस कनेक्शन है। और जो आउट और न्यूट्रल अगर यहाँ पर 220 मिल रहे हैं तो ये स्टेबलाइजर बिल्कुल काम करेगा। और यहाँ पर हो सकता है कोई तार ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर इसके 220 वोल्ट से कम या 220 नहीं मिल रहे हैं, तो ये सर्किट काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले 12 वोल्ट चेक करें, उसके बाद ये 220 वोल्ट चेक करें। अगर 220 इसको मिल रहे हैं तो उसके बाद मैं अभी आपको और फॉल्ट बताऊंगा। और भी बहुत से इसमें फॉल्ट आते रहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी सर्किट है। अगर आप इस सर्किट को लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और आप इसका रिज़ल्ट खुद ही देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी सर्किट है और इसमें एक ही वीआर होता है और एक ही वीआर की सेटिंग करनी पड़ती है। तो आगे मैं अभी आपको दूसरा फॉल्ट बताता हूँ इसका, कि इसके बाद आप इसका क्या फॉल्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद एक फॉल्ट आता है, जैसा कि ये ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, जो छोटा सा एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 12 वोल्ट जो है, तो इसी के पास ही आते हैं। पहले इस जो ब्रिज लगा होता है रेक्टिफायर ब्रिज, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये कह रहा हूँ कि इस ट्रांजिस्टर को चेक करें। यहाँ पर बहुत सी सर्किटों में D313 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है और बहुत सी सर्किटों में C41 के नाम से ट्रांजिस्टर लगा होता है। सेम वही होता है, सिर्फ नंबर की चेंजिंग है। और
इसका काम यह होता है कि आईसी को 5 वोल्ट बना कर देता है और उसके बाद ही आईसी ऑन होती है। तो 12 वोल्ट जब सर्किट में आ रहे हैं तो उसके बाद आप ब्रिज को चेक करें, जो रेक्टिफायर ब्रिज होता है। उसके बाद आप ट्रांजिस्टर को चेक करें, ट्रांजिस्टर से अगर 5 वोल्ट क्रॉस हो रहे हैं और ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है तो उसके बाद ही भी मैं आपको एक और पार्ट बताता हूँ। जैसा कि ये छोटी सी आईसी देख रहे हैं, जो नंबर सेम होता है, अगर 17 नंबर सर्किट और डिज़ाइन में है भी नंबर यही है, आप आईसी का नंबर चेक करके आप लगा सकते हैं। क्योंकि आईसी का कंपनी जो अगर इसमें आईसी में नंबर देती है तो क्यों देती है, वो इसलिए देती है कि आप इस नंबर को देखकर आप दूसरी सर्किट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंपनी इसमें सिर्फ एक ही सर्किट में उसको लगाना होता तो इस पर नंबर नहीं देती थी। तो नंबर इसका इसीलिए होता है, इस मकसद से होता है कि आप दूसरे सर्किट में अगर यही नंबर लगा हुआ है तो आप यही नंबर सेम दूसरी सर्किट से निकाल कर इस सर्किट में लगा सकते हैं। और लगाने के बाद इंशाल्लाह आपका स्टेबलाइज़र अगर ऐसी ख़राब होगी तो सही ऐसी जब आप लगाएंगे तो उससे ये काम करने शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आईसी से पहले भी मैंने आपको एक पार्ट बताया था जो वीआर के नाम से पार्ट था। जो दोस्तों ये वीआर देख रहे हैं, जिसको वेरिएबल भी कहते हैं, वीआर भी कहते हैं, ये बहुत ही कम ख़राब होते हैं। तो दोस्तों, बहुत से दोस्त पहले इस वीआर को चेंज कर देते हैं। तो मैं इन दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि वीआर को चेंज करने से पहले आप सर्किट में और फॉल्ट देख रहे हैं और वीआर को आप छोटे से टेस्टर की मदद से घुमा कर देखें। अगर वीआर थोड़ा बहुत काम कर रहा है तो वीआर में कोई फॉल्ट नहीं है। आप दूसरा मसला चेक करें, जो रेक्टिफायर ब्रिज मैंने कहा 4 रेक्टिफायर लगे होते हैं जिससे 12 वोल्ट क्रॉस होते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं जो D313 या TIP41C के नाम से जो नंबर से आते हैं वो चेक कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई फॉल्ट है तो आप उसकी आईसी चेक करें। तो दोस्तों, आईसी चेक करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप इसमें किसी भी सर्किट की इसी नंबर की आईसी लगा सकते हैं। और ये 3 रिले में स्टेबलाइज़र है, आप देख रहे हैं 3 रिले लगे हुए हैं और जो 2 रिले छोटे लगे हुए हैं वो टाइमर रिले हैं, जो 3 मिनट टाइमिंग इसकी होती है उसके लिए लगे हुए हैं। तो दोस्तों, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट में हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट में उसका जवाब भी दूंगा और उसके कमेंट का वीडियो बनाकर आपके पास शेयर भी करूंगा। तो दोस्तों, मुझे बेहद खुशी होती है कि बहुत से दोस्त हमारी वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ फॉल्ट हल कर लेते हैं और मुझे बेहद खुशी होती है। तो दोस्तों, मैं जो फॉल्ट आपको बता रहा हूँ ये बेहद ही आसानी से हल हो सकते हैं। सिर्फ ये है कि आप उनको सही तरीके से चेक करें। चेक आप वोल्ट मीटर की तरह से चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह उससे आपको ये भी पता लग सकता है कि ये ख़राब है या नहीं। ये आप देख रहे हैं, ये 3 रिले स्टेबलाइज़र है और ये 3 रिले 4 रिले की जगह पर काम करता है क्योंकि इसमें आईसी लगी होती है और आईसी इनको 4 रिले के हिसाब से काम कराती है। वैसे तो 100 से जो इनपुट होता है उसमें 4 रिले होते हैं, लेकिन इसमें 3 रिले होते हैं। वो इसलिए 3 रिले होते हैं कि ये आईसी सर्किट है। आईसी इन 3 रिले को 4 रिले के हिसाब से काम कराती है। ये बेहद ही आसान सर्किट है, इसको रिपेयर करना बेहद ही आसान है। और अगर ये किसी भी सर्किट में स्टेबलाइज़र में लगी हुई हो तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। ये ज़्यादातर रिमको में नहीं लगती। ये ज़्यादातर जो है तो जैसा कि आप यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र का नाम सुना होगा, उनमें ज़्यादातर लग जाती है और सिर्फ लगाने का थोड़ा बहुत तरीका चेंज होता है। और इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि इसको किस तरीके से यूनिवर्सल सर्किट में लगाएं, क्योंकि यूनिवर्सल सर्किट नहीं मिलती है और उसकी जगह पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ये मालूमात दी और उम्मीद करता हूँ इस सर्किट के बारे में आपको बहुत अच्छी मालूमात हासिल होगी। तो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। और अपना ख्याल रखिए। कोई भी कमेंट हो हमसे रब्ता करिए और हमारी वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।